अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आज पाकिस्तान हाउस में इंसाफ वेलफेयर विंग के अहदेदारों की अलबरदारी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसका एहतमाम इंजीनियर गुल असगर खान भगोर ने किया, जिसमें पाकिस्तान की मरकजी क़यादत ने शिरकत की। मलिक शुएब अवान जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब इंसाफ वेलफेयर, मलिक मोहसिन हुसनैन रीजनल नायब सदर नॉर्थ पंजाब इंसाफ वेलफेयर विंग, मलिक यासिर पतवाली रीजनल सदर नॉर्थ पंजाब इंसाफ वेलफेयर विंग, आगा शराज मलिक सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ वेलफेयर विंग, मलिक हबीब औरकजई सेंट्रल प्रेसिडेंट इंसाफ वेलफेयर विंग, इंजीनियर मलिक गिल असगर खान भगोर मीडिया एडवाइजर टू जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीर फैजुल हसन गैलानी चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल ज़िला खुशाब, शयान शरीफ खान बलोच ज़िला सदर वेलफेयर इंसाफ विंग खुशाब, उल्फत खान बलोच नायब सदर इंसाफ वेलफेयर विंग, जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर ताहिर नदीम भगोर इंसाफ वेलफेयर विंग से हलफ लिया और नोटिफिकेशन दिया गया। इस मौके पर इंजीनियर मलिक गुल असगर खान भगोर ने कहा कि हमने इमरान खान का साथ देना है और नया पाकिस्तान बनाना है और इंसाफ का बोलबाला करना है। टिड्डी दल की जानिब से फसलों की तबाही जारी, जबकि टिड्डी दल ने रिहायशी इलाकों पर भी यलगार कर दी। टिड्डी दल की बड़ी तादाद ने शहर का रुख कर लिया, हज़ारों एकड़ फसलें भी तबाह। टिड्डी दल के मुसलसल हमलों के बायस कपास, गन्ना, जवार, जंतर और आम की फसल तबाह। ज़िला नवाबशाह में टिड्डी दल का ये चौथा हमला है। टिड्डी दल के ताबड़तोड़ हमलों के बायस काश्तकार शदीद परेशान। टिड्डी दल से सकरन, काजी अहमद, दौड़ बांदी की फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। काश्तकारों का फौरी तौर पर स्प्रे करने का मुतालिबा, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल खामोशी। ज़िला नवाबशाह के नामवर सहाफ़ी और नवाबशाह प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी इस्माइल डोमकी के वालिद की फौतगी पर सकरन प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी और इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी राना खलील अहमद राजपूत, सकरन प्रेस क्लब के मेंबर सीनियर सहाफ़ी आरिफ खानज़ादा और सकरन प्रेस क्लब के सहाफ़ी 47 न्यूज़ नवाबशाह के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुल मोहम्मद लगारी नवाबशाह में इस्माइल डोमकी से उसके वालिद की फौतगी पर इज़हार ताज़ियत की गई और दुआए मग़फ़िरत भी की गई। अल खिदमत फाउंडेशन सकरन की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासर रोज़मर्रा कमाई और छोटे कारोबार से वाबस्ता दिहाड़ीदार सफ़ेद पोश अफराद की मुश्किलात कम करने की कोशिशों का सिलसिला है। इस हवाले से एक तरफ अल खिदमत के रज़ाकार सकरन के मज़ाफ़ाती इलाकों में कई रोज़ से मुसलसल नाश्ते के लिए बिस्किट की तकसीम के अमल में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी जानिब इंतहाई मुस्तहिक अफराद में रोज़ाना इस्तेमाल की जाने वाली ज़रूरियाती ज़िंदगी पर मुश्तमिल राशन बैग की तकसीम का अमल जारी है। अल खिदमत की मुसलसल जारी रहने वाली खिदमात को शहरी हलकों में तहसीन की निगाह से देखा जा रहा है। अल खिदमत सकरन के सदर कुंवर राशिद मुकर्रम ने तकसीम राशन के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल खिदमत की जानिब से मुस्तहकीन की मुश्किलात कम करने की कोशिशों पर मुश्तमिल तमाम सरगर्मियाँ जमात इस्लामी की सरपरस्ती में अहले खैर के ताउन से जारी हैं। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की है कि मुश्किल के इस वक्त में अपने गिरदो नवाह में मौजूद ज़रूरतमंद और बिलखसूस सफ़ेद पोश अफराद की ज़रूरियात का ख्याल रखें। इस मौके पर जमात इस्लामी के मकामी जनरल सेक्रेटरी अनवर राजपूत, आशिक हुसैन पठान, तौसीफ रहमानी, इरफान अली चांडिया और दीगर भी मौजूद थे। सकरंड में थैलेसीमिया केयर सेंटर नवाबशाह की जानिब से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए गर्ल्स हाई स्कूल 1 ब्लड डोनेट कैंप लगाई गई, जिसमें कई नौजवानों ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर थैलेसीमिया केयर सेंटर के मैनेजर माशूक को रेजो मीडिया से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के सबब खून का अतिया कम मिलने से थैलेसीमिया के बच्चे परेशान रहते हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन खून का अतिया मिलता रहे और उसको इकट्ठा करके थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगी बचाई जा सके। हमदर्द स्पोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन सकरंड प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी आलम निगार काजी जावेद सनाई ने कहा कि गर्मियों में और अगले साल के रमज़ान के महीने में खून का अतिया मिलना मुश्किल बन चुका था, इसलिए थैलेसीमिया के बच्चों के वालिदैन पर जिम्मेदारी रखी गई कि वो अपने इलाकों में ब्लड डोनेट कैंप का एहतमाम करें, जिसमें थैलेसीमिया के मरीज बच्ची बीबी फरियाल शेख के वालिद अख्तर शेख ने ब्लड डोनेट कैंप का बंदोबस्त किया था, जिसका शाम लाल ने भी साथ दिया था। इस मौके पर सकरन के सहाफ़ी बरादरी ने थैलेसीमिया कैंप पहुँचकर कैंप का जायजा लिया। मांझीपुर शहर के ट्रांसफार्मर जो कि मांझीपुर प्रेस क्लब के सदर दिलमुराद के मांडली से बिल्कुल टच है, लोड ज़्यादा होने की वजह से 2-3 दिन में जलना अब इसका मामूल बना हुआ है। वापटा वाले उसके जलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके जलने से वापटा वाले पूरे शहर से चंदा किसी से 1000, किसी से 1500 तो किसी से 500 रुपये लेकर हज़ारों रुपये इकट्ठा करते हैं और नाकिस रिपेयर करवा कर बचे हुए पैसों से अपनी जेबों को गर्म करते हैं और यही नाकिस रिपीटर ट्रांसफार्मर के जलने का सबब बनता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हमें दूसरा ट्रांसफार्मर दिया जाए या फिर इस ट्रांसफार्मर को बेहतर करके ठीक किया जाए ताकि हम इस जलने की आज़ाद से बच सके।
सहाफ़ियों की अगवानुमा गिरफ्तारी और तशद्दुद का मामला। हुकूमत बलोचिस्तान के मजाज अथॉरिटी की पेशगी मंजूरी के बाद हुकूमत बलोचिस्तान के होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने मिस्टर वज़ीर खान नासिर DIG क्राइम ब्रांच को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। सहाफ़ी अब्दुल मतीन अचकज़ई और सैयद अली अचकज़ई के तशद्दुद केस और उनकी मावराए कानून गिरफ्तारी पर और उससे मुतालिक तमाम मामलात की शफाफ तहकीकात करके रिपोर्ट हुकूमत बलोचिस्तान को पेश की जाएगी, जिसकी रोशनी में मिसकंडक्ट पर कार्रवाई में मुलव्विस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है या उन्हें बरीउज़्ज़मा करार दिया जा सकता है। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद DIG ऑपरेशंस इशफाक अहमद खान की हिदायत पर मांगा मंडी पुलिस की कार्रवाई। 2 मोटरसाइकिल रिक्शा चोर गैंग गिरफ्तार मुलजिमान में इमरान और अली अकबर शामिल। मुलजिमान से वारदातों में लूटी हुई हज़ारों रुपए नकदी, चिंची रिक्शा, 2 अदद पिस्टल और गोलियां भी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता। शहर के मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद मुकद्दमात भी ट्रेस। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद DIG ऑपरेशंस इशफाक अहमद खान की हिदायत पर जोहर टाउन पुलिस की कार्रवाई। कत्ल, डकैती, धोखाधड़ी, बोगस चेक और चोरी की संगीन वारदातों में मुलव्विस 8 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान में गुलाम मुस्तफ़ा, रशीद, फारूक, लियाकत अली, उमर, फैसल, फयाज और मोहम्मद अकरम शामिल। इश्तिहारी मुलजिम अकरम कत्ल के मुकदमे में 1 साल से थाना हरबंसपुरा पुलिस को मतलूब था। इश्तिहारी मुलजिम गुलाम अली डकैती के मुकदमे में 6 साल से जोहर टाउन पुलिस को मतलूब था। इश्तिहारी मुलजिम राशिद, फारूक और लियाकत अली चोरी और बोगस चेक के मुकदमे में 2 साल से मोगलपुरा पुलिस को मतलूब थे। इश्तिहारी मुलजिम फयाज बोगस चेक के मुकदमे में गुज्जरपुरा पुलिस को 1 साल से मतलूब था। इश्तिहारी मुलजिम फैसल 4 साल से धोखाधड़ी के मुकदमे में थाना नवाब टाउन पुलिस को मतलूब था। इश्तिहारी मुलजिम उमर अमानत में खयानत के मुकदमे में थाना अकबरी गेट पुलिस को 1 साल से मतलूब था। SP सदर सैयद गजनफर अली शाह की तरफ से इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी पर SHO जोहर टाउन और पुलिस टीम्स को शाबाश। कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट पुलिस की कार्रवाई दौरान चेकिंग मुलजिम आफ्ताब के कब्जे से नाजायज़ असलहा और गोलियां भी बरामद। मुलजिम के खिलाफ नाजायज़ असलहा रखने पर मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। नवाबशाह में सकरंद प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना खलील अहमद राजपूत, सकरंद प्रेस क्लब के मेंबर सीनियर सहाफ़ी आरिफ खानज़ादा और सकरंद प्रेस क्लब के सहाफ़ी 47 न्यूज़ नवाबशाह के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुल मोहम्मद लगारी ने शाह सचल सामी फाउंडेशन के बानियकार लाला अरशद खास खैली से तालीम के हवाले से खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर शाह सामी फाउंडेशन के बानी का लाला अरशद खास खैली ने तालीम के हवाले से तलबा और उनके पेरेंट्स के लिए खुसूसी पैगाम दिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह सचल सामी फाउंडेशन नवाबशाह में, जहाँ शाह सचल फाउंडेशन के बानी का लाला अरशद हमारे साथ है। आज हम लाला अरशद से जानते हैं कि एजुकेशन के हवाले से वो क्या कहते हैं कि जैसे लॉकडाउन के हवाले से एजुकेशन काफ़ी ज़िले नवाबशाह में सकरंद में मुतासर हुई है, तो लाला अरशद का क्या पैगाम है उन तलबा के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। आइए हम लाला अरशद से जानते हैं एजुकेशन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे आप जानते हैं कि कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, ख़ासतौर पर मुआशी सरगर्मियाँ हमारी बहुत बंद है और उसके हवाले से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। और जहाँ मुआशी सरगर्मियाँ और व्यापार और रोज़गार मुतासर हुआ है, वहाँ एजुकेशन तो सख्त मुतासर हुई है। एजुकेशन हमारा मुस्तकबिल है। अब उसके हवाले से आप मुसलसल लॉकडाउन देख रहे हैं और तकरीबन 4 महीना मंथ हो गए कि लॉकडाउन हो रहा है, स्कूल मुसलसल बंद है। और गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर भी कर लिया है कि भाई जो स्टूडेंट्स आए उसका साल उसको आगे प्रमोट किया गया है उसकी क्लासेस में। लेकिन इसका सवाल उठता है कि जो लड़के फेल थे उसका क्या होगा, जिनकी मार्केट कम थी उसका क्या होगा, ये अपनी जगह पे सवाल है। अब मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है एजुकेशन का। पहली बात तो मैं गुजारिश करूँगा उन पेरेंट्स के कि अभी वो सिर्फ बाप का और माँ का रोल अदा ना करे, अब वो टीचर का रोल भी अदा करे, उस्ताद का रोल भी अदा करे, टाइम निकाले अपने बच्चों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, अगर अपने घर में बैठ के बच्चों को 2 घंटे भी पढ़ा ले तो ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बाप और माँ और बाप के सिवा तो बच्चे के लिए और कोई सोच ही नहीं सकता। तो एक तो उसके पास बाप और माँ का रोल है, अब उसके पास उस्ताद का रोल भी होना चाहिए कि अपने बच्चों को वो पढ़ाए। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मौजूद है तो वहाँ जो ऑनलाइन हमारे क्लासेस चल रहे हैं वहाँ उन क्लासेस से फ़ायदा उठाया जाए। हमारे पास भी जो ब्रिटिश काउंसिल के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ हम ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम वो एजुकेशन का सिस्टम शुरू कर रहे हो किया है हमने, बच्चों तक वो पढ़ाई हो रही। तो इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा कि एक तो माँ बाप अपने बच्चों को 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाए, दूसरा ऑनलाइन सिस्टम के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसका बहुत सारा नुकसान होगा इन फ्यूचर, क्योंकि पूरा साल है जिसमें बच्चे पढ़ नहीं पा रहे।
तो ये मेरी गुजारिश होगी कि इस तरह के काम हमें करने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे स्कूल्स खुले तो बहुत बड़े नुकसान का खर्चा है, क्योंकि डिसिप्लिन वाली हम कौम नहीं है, माजरत के साथ डिसिप्लिन में हम रह ही नहीं सकते, SOP पे हम अमल कर नहीं पा रहे, तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उसके मसले होंगे। तो इसीलिए अभी ये है कि माँ बाप को कुछ कोशिश करनी चाहिए और जो ऑनलाइन क्लासेस में उसको एजुकेशन की सरगर्मियाँ जारी वसार रखी। ऑनलाइन क्लास जो सिटी में यानी शहर वाले इलाकों में तो ऑनलाइन क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन जो देहाती इलाके हैं वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है या ऑनलाइन की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनके जो शागिर्द यानी तलबा वो क्या करें अब इस लॉकडाउन से, क्योंकि उनकी तो तालीम मुतासर हो रही है ना। मेरा ख्याल है कि अब तकरीबन आप अगर इस चीज़ को देख लें कि अब तकरीबन आपके जितने भी नेटवर्क्स हैं, मोबाइल्स के नेटवर्क हैं, वो मुल्क के तमाम हिस्सों में तकरीबन कवर कर रहे हैं, तो वहाँ तो ये फैसिलिटीज़ मेरा ख्याल है कि मिलनी चाहिए। आपको पता है कि मुशर्रफ साहब ने जो पाकिस्तान के खुशहाली की मिसाल दिए थे, तो वो यही दिए थे कि इतने मोबाइल फ़ोन बिके हैं, इतने बाइक्स बिके हैं, ये इंडिकेटर्स बताए थे मुआशी इकोनॉमी के। तो मेरा अपना ज़ाती तेज़ है कि ज़्यादातर तो नेटवर्क्स मौजूद हैं, तो ये फैसिलिटी है। दूसरे जहाँ जो आपने कहा कि सिविल है कि मौजूद है, जहाँ नेट की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ हमने तो ज़िले नवाफिया और सकड़ में ये कवर किया है, जो हमारा ब्रिटिश काउंसिल के वॉलंटियर्स जो हमने तैयार किए थे, जो घर घर से जाकर बच्चों को इनरोल करवाते थे, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहाँ में कोशिश ये कर रहा है कि गाँव के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर उनके वालिदैन नहीं पढ़े हुए, तो 3-3, 4-4 बच्चों को बैठा के तैलीमी सरगर्मियाँ उनको शुरू करनी चाहिए। तो ये हल निकल सकता है कि वो सरगर्मियाँ शुरू हो जाए। वहाँ का कोई वॉलंटियर जो 5-6 लड़के अगर है और लड़कियाँ हैं, तो वो बच्चों को 4-5 बच्चों को बैठा के पढ़ा सकते हैं और एक्टिविटीज़ को जारी रख सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।